रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स में आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 24 में हम एक्सरसाइज 3.3 पर थे। आज भी हम एक्सरसाइज 3.3 को ही डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें ओमेगा की वैल्यूज और प्रॉपर्टीज ये सारी इन्वॉल्व थी, और ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई मरतबा। और हमेशा यही कहते हैं कि जब कभी भी ओमेगा से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो हमारे जहन में ये सारी लिस्ट आ जाती है जो हमें याद होनी चाहिए। डे 1 से हम ये बात कर रहे हैं। ओमेगा के क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी जगह पर आ सकते हैं, किसी एक्सरसाइज में या किसी चैप्टर में। तो लिहाजा जब कभी भी आप ओमेगा से रिलेटेड कोई भी काम शुरू करें तो एक मरतबा ये तो बगैर देखे लिख लिया करें, ये ज़रूरी है। जिस तरह से एक मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स को छोटे मोटे टेबल्स याद होते हैं 2, 3, 4 के, वैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आयोटा ओमेगा इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये प्रॉपर पक्की याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है 3.3 उसमें भी हम इन वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर बात की थी, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि भाई शो दैट और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं, और हम इसमें बात शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 में हमसे कह रहे हैं कि वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस ओमेगा जेड इंटू वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। अब इसे प्रूव करने के लिए आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे पास करने के लिए कोई खास काम है नहीं, तो लिहाजा हम इसे प्रूफ करेंगे इसकी राइट हैंड साइड से। हेडिंग रखेंगे प्रूफ, कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड। कंसीडर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है y प्लस जेड, वाई प्लस ओमेगा जेड, वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। अच्छा, जो प्रूफ वाले सवाल होते हैं वो इस लिहाज से आसान होते हैं कि हमें आंसर पहले से पता होता है कि भाई राइट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा टारगेट है, हमें वहां तक पहुंचना है, वाई क्यू प्लस जेड क्यू बनाना है। तो हम देखते हैं कि जो आंसर हमें चाहिए इसमें कहीं पर ओमेगा इन्वॉल्व नहीं है। अब आंसर में ओमेगा नहीं है, इस तरह से हम प्रैक्टिस को लेकर चलेंगे। तो आप देखें ये लास्ट के जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनमें ओमेगा मौजूद है, जो पहला ब्रैकेट है उसमें ओमेगा नहीं है, लिहाजा हम पहले ब्रैकेट पर कोई काम नहीं करेंगे। ये y प्लस जेड रहेगा अपनी जगह एज इट इज, इस पर हम कोई काम नहीं करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लें। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो y को मल्टीप्लाई करेंगे y से भी, y को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर z से भी। जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, y को ओमेगा स्क्वायर z से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर yz बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म y को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप सेकंड टर्म को लीजिए और वो है ओमेगा z, उसको पहले y से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा ओमेगा yz। और फिर आप सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये ओमेगा ओमेगा मिलके बना लेंगे ओमेगा क्यूब, और जेड जेड मिलके बना लेंगे जेड स्क्वायर। तो यहां पर भी 2 टर्म्स हैं, यहां भी 2 टर्म्स हैं, तो 2 टू द 4, 1, 2, 3, 4 टर्म्स हमने हासिल कर लिए। तो सिंपल ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने इस काम को मुकम्मल कर लिया। अब आप देखें कि ये जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं, ये ओमेगा वाले सवालों में अक्सर हम बनाते हैं, इससे पहले भी हम ये काम कर चुके हैं। वाई स्क्वायर कॉपी कर लें प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड और ओमेगा वाई जेड। ये जो वाई जेड है इन्हें कॉमन निकाल लें तो बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। वाई जेड के साथ ओमेगा स्क्वायर बचा, यहां वाई जेड के साथ ओमेगा बचा। वाई जेड हमने कॉमन निकाल लिया, और आखिरी टर्म में ओमेगा क्यूब
ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1, उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1। y प्लस जी रहेगा अपनी जगह, अगेन वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये सब कुछ हमने कॉपी किया। जो चीज हमें एलिमिनेट करनी है वो है ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल होता है -1, तो लिहाजा यहां पर भी वाई जेड के साथ जो ब्रैकेट है वो बन जाएगा -1 प्लस 1 के साथ जो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहीं पर ओमेगा मौजूद नहीं है, पहले हमने ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म की, फिर हमने वाई जेड कॉमन निकाल के ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाले ब्रैकेट को -1 बना दिया, ओमेगा क्यूब को +1 बना दिया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला बन गया y प्लस जेड अपनी जगह, ये शुरू से चला आ रहा है, इस पर कोई काम नहीं किया हमने। वाई स्क्वायर अपनी जगह, वाई जेड को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं यहां लिख भी देता हूं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं हम ये फॉर्मूला, तो दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बेटा जब इसको अप्लाई करेंगे हम y और z पर, a और b की जगह y और z है, y प्लस जी वाई स्क्वायर माइनस वाई जी प्लस जी स्क्वायर, तो इक्वल आ जाएगा y क्यूब प्लस जी क्यूब। और देखो यही हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड हम लेकर चले, तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमें हासिल हो गई y क्यूब प्लस z क्यूब। तो बात प्रूव हो गई। इस तरह से मजीद दो पार्ट्स इसमें हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड पार्ट हम करेंगे फर्स्ट के बाद, ठीक है। इसमें कोई मसला हो तो फिर पूछ लीजिएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है यहां पर भी कुछ ऐसे ही सिलसिला है कि इसमें जो प्रूफ करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, तो मैं यहां पर क्वेश्चन कॉपी नहीं करूंगा, राइट हैंड साइड से ही हम शुरू करेंगे। और उसमें भी हम देख रहे हैं 1 2 3, जैसे पार्ट 1 में 3 ब्रैकेट्स हैं, सेकंड पार्ट में भी 3 ब्रैकेट्स हैं, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसे प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेंगे राइट हैंड साइड। x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें आंसर चाहिए, बिल्कुल जैसे पार्ट 1 हम कर रहे थे, वहां भी हमने राइट हैंड साइड पर देखा था 1 2 3 फैक्टर्स हैं, बस यहां पर फैक्टर्स में जो टर्म्स हैं वो ज्यादा हैं। यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन इन दोनों सवालों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो हमें लेफ्ट हैंड साइड बनाना है वहां भी ओमेगा नहीं आ रहा, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो पहला ब्रैकेट है उसमें ओमेगा नहीं है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट ब्रैकेट पर कोई काम नहीं किया था, यहाँ भी कोई काम नहीं करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कॉपी करना। अब हमें इसमें सेकंड ब्रैकेट को थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो 3 3 are 9, हमें 9 टर्म्स मिलेंगे। तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से भी, x को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर y से भी और ओमेगा z से भी। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, प्लस x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर xy, प्लस x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा xz।
इन सारी मल्टीप्लीकेशन में हम ओमेगा पहले लिखते हैं, फिर एक्स वाई जी की जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस लिहाज से उसको अरेंज करते हैं। ओमेगा सबसे पहले आएगा। एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टर्म्स आ गई, तो एक्स के लिए मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब आप जाएंगे और वाई के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ओमेगा वाई सेकेंड टर्म है, इसको आप तीनों से मल्टीप्लाई करें। ओमेगा वाई को पहले हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई। फिर ओमेगा वाई को हम ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर बन जाएगा। फिर ओमेगा वाई को ओमेगा जी से करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर वाई जी। तो सेकेंड टर्म यहां से ली और तीनों से मल्टीप्लाई कर ली। फिर उसके बाद आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, थर्ड टर्म से यहां भी और यहां। थर्ड टर्म हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड। फिर ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे, तो ओमेगा 4 वाई जी बनेगा। और आखिर में है ओमेगा स्क्वायर जी, ओमेगा जी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। तो क्वेश्चन वही है जो पार्ट 1 हम कर रहे थे, बस जरा लेंदी है। वहां पर 2 to the 4 टर्म्स थी, जल्दी मैनेज हो गई थी। यहाँ 3 to the 9 है, तो इसलिए हमें लग रहा है ये बहुत लंबा चौड़ा। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाकर सूटेबल फॉर्म में ले आएंगे। एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो ब्रैकेट 1 है वो तो रहेगा अपनी जगह। अब इनको अरेंज कर लें, अरेंजमेंट से ये मामला आसान हो जाएगा। सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर। आप देख लें कहीं और अगर एक्स स्क्वायर है तो वो भी लाएं, नहीं है। इसके बाद लाएंगे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की एक ही टर्म है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, वो यहां आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। फिर लाएंगे जेड स्क्वायर, और वो टर्म सबसे आखिर में ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। हम ओमेगा को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म जहां जहां थी हम ढूंढ के शुरू में ले आए। इसके बाद हम जाएंगे एक्स इंटू वाई पर, एक्स वाई वाली टर्म्स यहां से शुरू करेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और सर्च करें एक्स वाई में ओमेगा एक्स वाई, और देख लें एक्स वाई में और कोई नहीं है। एक्स वाई की 2 टर्म से दोनों को साथ रख लिया। एक्स वाई के बाद वाई जेड, तो वाई जेड में जब जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, और वाई जेड देख लें ओमेगा 4 वाई जेड, और बस। वाई जेड के बाद हम जाएंगे एक्स जेड पर। इसको हम जेड एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स जेड भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स जेड में ओमेगा एक्स जेड है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड है, और मजीद नहीं है। काउंट कर लें, ये 9 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखिए शुरू के जो तीनों हैं वो स्क्वायर वाली आ गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर एक्स वाई दोनों साथ आ गए, फिर वाई जेड दोनों साथ आ गए, फिर एक्स जेड दोनों साथ आ गए, और हमने यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद में वही काम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में आप कर रहे थे। एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस ये ब्रैकेट तो चलता रहेगा, इस पर कोई काम नहीं करना, इसमें ओमेगा है ही नहीं। एक्स स्क्वायर अपनी जगह ओमेगा क्यूब में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर, प्लस अगेन ओमेगा क्यूब में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर। इन दोनों में एक्स वाई मौजूद है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कॉमन निकाला था वैसे यहां पर एक्स वाई कॉमन आ गया, तो बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इन दोनों में वाई जी कॉमन है, वाई जी कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। अब ओमेगा 4 को हम लिखेंगे ओमेगा, जैसे हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है,
तो हमें ये भी पता है कि ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर है। तो यहां पर हम क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख कर जा रहे हैं, तो जब YZ कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है, और ओमेगा 4 इक्वल होता है ओमेगा के, तो उसे रिप्लेस कर दिया, और आखिर में XZ कॉमन आएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फर्दर अगेन x प्लस वाई प्लस जेड अपनी जगह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस जेड स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद जो एक्स वाई है, आप देखें एक्स वाई के साथ ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है जो इक्वल होता है -1, तो एक्स वाई के साथ आ जाएगा -1 प्लस वाई जेड के साथ भी यही ब्रैकेट है तो ये भी -1 हो जाएगा, प्लस एक्स जेड के साथ भी यही ब्रैकेट है तो ये भी -1 हो जाएगा। अब ये -1 ये -1 ये -1 जैसे ही हमने पुट किया ओमेगा खत्म हो गया, सारे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी अपनी जगह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपनी जगह, एक्स वाई को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -एक्स वाई, वाई जी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -वाई जी, और एक्स जी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -एक्स जी। तो बेटा जिस तरह से एबीसी में हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। अगर आप एबीसी में याद रखते हैं तो एबीसी के लिहाज से ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और ये सब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये तो वो फॉर्मूला है कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, हम मैट्रिक क्लास से जो है वो देखते आ रहे हैं इस फॉर्मूले को कि किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। तो यही फॉर्मूला अगर मैं यहां अप्लाई कर दूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आप चेक कर लें क्या हमें यही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमसे यही डिमांड कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। As proved। तो मैकेनिज्म एक बार दफा फिर हम देख लेते हैं। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कोई फर्क नहीं है, पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें। वहां भी 3 ब्रैकेट्स थे, पहले ब्रैकेट में ओमेगा नहीं था, यहाँ भी 3 ब्रैकेट्स हैं, पहले ब्रैकेट में ओमेगा नहीं है। पहले ब्रैकेट को वहां भी हमने एज इट इज रखा था, आखिर में जाकर वो फॉर्मूले में काम आ गया था, यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। अब इसमें जो फर्क है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बस इतना सा है कि वहां पर 2 टर्म्स के ब्रैकेट थे तो वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। यहाँ 3 के हैं तो 3 9 टर्म्स हमें मिली हैं। तो इसमें जो मामला आ जाता है वो अरेंजमेंट का आ जाता है। वहां पर 2 ही वेरिएबल्स थे, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई से, उस लिहाज से फिर हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करना होता है। तो ये अरेंजमेंट वाला जो स्टेप है ये वाला, इसमें हमने पहले एक्स स्क्वायर को फिर वाई स्क्वायर को फिर जेड स्क्वायर को अरेंज किया, फिर एक्स वाई की दोनों टर्म्स को साथ रखा, फिर वाई जेड की दोनों टर्म्स को साथ रखा, फिर एक्स जेड की दोनों टर्म्स को साथ रखा। उसके बाद फिर वही मैकेनिज्म शुरू हो गया कि भाई यहाँ से वाई जेड एक्स वाई कॉमन आ गया, वाई जेड कॉमन आ गया, एक्स जेड कॉमन आ गया, और ओमेगा की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले तो हमें पक्के करने बेटा, जो फॉर्मूले आपके सामने आते जा रहे हैं, जैसे जैसे फॉर्मूले सामने आ रहे हैं, मैट्रिक वाले भी हैं, ये भी मैट्रिक वाला है, इससे पहले क्वेश्चन में जो किया वो भी मैट्रिक में था। अब आप इनकी एक लिस्ट अलग से बनाते जाएं, एक लिस्ट जरूर बना लीजिए साथ साथ। जो फॉर्मूले एक मर्तबा क्लास में डिस्कस हो जाएं, आप अपने फेयर रजिस्टर में लास्ट वाले पेज पर या दरमियान में कोई फोल्डर बनाकर उसमें फॉर्मूले की एक लिस्ट आप बनाते जाएं कि ये फॉर्मूले हम कहीं भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि इनको याद करें।
फर्स्ट ईयर की क्लासेस में इस तरह से फॉर्मूले लिख कर हम रेफरेंस नहीं देते। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एक सवाल में 5-5, 6-6 फॉर्मूले आएंगे, कभी कभी तो एक स्टेप में ही 3-3 फॉर्मूले आ जाते हैं। फिर वहां पर स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे होते कि मसला क्या है, क्योंकि उन्हें फॉर्मूले याद ही नहीं होते, वो देख देख के काम चला रहे होते हैं। तो ये लिखने का मकसद ये नहीं है कि बस आप इसको देखें और अपना काम चला के आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बहुत सारे फिर एक साथ आएंगे। और इससे भी अच्छा काम आप कर सकते हैं घर बैठकर, वो ये कर सकते हैं कि मैट्रिक में जितने फार्मूले आपने पढ़े थे, रजिस्टर आपके पास मौजूद है, उन सबको आप एक मरतबा अपने पास राइटिंग में लिस्ट बना लें हर चैप्टर में से। ये मत समझेंगे पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, भाई सब कुछ आएगा वापस। उसके दो फायदे होंगे, एक तो जो लिखा हुआ आपके पास होगा इधर उधर वो एक जगह आ जाएगा, और दूसरा जो कुछ आप भूल गए होंगे वो आपको याद भी हो जाएगा। तो फिर जो मैं आपसे कह रहा हूँ याद करने के लिए वो पहले ही पता होगा। जब पहली मरतबा वो फॉर्मूला आएगा तो बता देंगे भाई ये होता है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर डिस्कस नहीं होगा, फिर हम इसको यूज करेंगे, तो याद होना चाहिए। ठीक है, इसका पार्ट 3 आप लोग अटेम्प्ट करेंगे होमवर्क में। पार्ट 4 इंशाल्लाह फिर हम करेंगे अगली क्लास में। पार्ट 3 आप लोग अटेम्प्ट करेंगे होमवर्क में। अच्छा, अब पार्ट 3 के बारे में मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि सेकंड पार्ट जो हमने कंप्लीट किया अभी, ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट है। सेकंड पार्ट जो हमने कंप्लीट किया, अगर हम इसमें से पहले ब्रैकेट को हटा दें, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी पहले ब्रैकेट को हटा दें, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को रखें, तो इनको तो ये बन जाता है फिर पार्ट नंबर 3। तो फिर इसका आंसर भी इन दोनों के हिसाब से आएगा, और इन दोनों के हिसाब से जो आंसर है वो ये है। जब इनको मल्टीप्लाई करके हम फारिग हुए थे यहाँ पर, तो ये आंसर है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने उतार ही लिया है, देख लिया है, तो मैं अगर मजीद समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से एक लाइन डाल दूं, ये बन गया आपका पार्ट नंबर 3। यहां से शुरू होकर दोनों ब्रैकेट से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ गया। इसमें पहले ब्रैकेट को हटा दिया तो लिहाजा ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा और ये आंसर नहीं आएगा। तो ओवरऑल जो कंडीशन है पार्ट नंबर 3 की वो भी सामने आ गई। तो मतलब एक प्रैक्टिस ही करनी है देखा जाए तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनको लेकर आप अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 4 भी करेंगे, और क्वेश्चन 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.3 में, वो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो भी फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें, और फिर जो भी मसले हों वो आप पूछते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।